आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और मैं आमंत्रित करता हूं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए अपने दोस्त आयुष जी को। आयुष जी प्रकट हों और अपने नृत्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आयुष जी। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै छोटी गई छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल आगे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल कापी है ग्वाल काखैया गैया कापी है ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल खैया गैया दूध पिए ग्वाल घास खैया गैया मक्खन खैया ग्वाल छोटू से मेरो मदनी गोपाल। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या गजब का, क्या गजब का। एक पैर का नृत्य, बहुत सुंदर। ओहो हो, क्या गजब का यार। ओहो हो, क्या गजब का, क्या गजब का, क्या बहुत बढ़िया। ओहो हो, पाँव, एक पाँव का नृत्य, क्या गजब का यार। ओहो हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार, बहुत सुंदर, वाह वाह, शानदार प्रस्तुति, बहुत सुंदर जी। मदन गोपाल का नृत्य भी अच्छा था। चलिए एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं सभी अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1379वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि देशभक्ति अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होना है। तीसरा चरण आज है। आप सबका स्वागत है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता दीदी, जो कि सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी हैं फरीदाबाद हरियाणा से। आजकल आप मुंबई में हैं। आपका स्वागत है दीदी। आप हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ती रही हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे आदरणीय श्री भास्करानंद टिमरी जी, जो कि शिमली से में इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हैं। आपके नेतृत्व में 5 दिन की कार्यशाला आपके विद्यालय में करने का अवसर मेरे को मिला है। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक साथी श्री दुर्गेश्वर राय जी, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं। मैं इस पटल पर सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आज के आमंत्रित कवियों में डॉक्टर धारावाला पांडे आलोक जी हमारे बीच अल्मोड़ा से, रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से, आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। भावना जोशी भुवनेश्वरी जी वजूला से, आपने अपने स्कूल के बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ा है। श्री विनोद भृंग जी सहारनपुर से हमारे बीच जुड़े हैं। सर आपका स्वागत है। मीरा सिंह जी बक्सर बिहार से, सौरभ मिश्र गोरखपुर से, प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। दिनेश चंद पांडे जी राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग से, विजय लक्ष्मी जी हमारे बाल प्रहरी की शुभ चिंतकों में प्रमुख हैं। आपने काफी लोगों को बाल प्रहरी से जोड़ा है। आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद आप जुड़े हैं। ललिता कापड़ी जी, जिनका बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है, हल्द्वानी से आप हैं। और सोनू प्रति सांची जी मनार से, आप एक अभिभावक बतौर भी इस पटल पर जुड़ती हैं। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से, जो कि बाल साहित्य की अलख जगाए हुए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और डॉक्टर सत्यानंद बड़ौनी जी पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगे। सुमन चौधरी सुमन जी बिजनौर से, और संजय राठौर जी विकास नगर से एक अभिभावक बतौर हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। बिमला जोशी विभा जी हल्द्वानी से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसर सर, जो कि वर्तमान में डाइट के प्राचार्य हैं चमोली में, और आप मुख्य शिक्षा अधिकारी भी हैं आजकल। मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका आशीर्वाद इस पटल को लगातार मिलता रहे। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। इस पटल पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आदरणीय बीसी जोशी सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं चंपावत से। चंदन भंडारी जी दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हैं। आदरणीय भास्करानंद डिमरी सर जुड़ चुके हैं। दिनेश पांडे जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन। आप सबका स्नेह सरोजनी कुकरेती दीदी हमारे बीच जुड़े। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर को। और कल बच्चों की नृत्य कार्यशाला होगी, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम
इस पटल पर पहले हम इंडिविजुअली व्यक्तिगत भी मैसेज भेजते थे, तो कई साथी सूचना को बिगड़ पड़े हुए फोटो आदि भेजते हैं, तो उसे बाद में अच्छा हमको भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं सबको सम्मान पत्र मिले, लेकिन कोई साथी कहीं डाल देते हैं, कोई कहीं डाल देते हैं, तो मैं क्षमा चाहूँगा, आप सबका सहयोग। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सूचना को एक बार ज़रूर पढ़ लें सरसरी निगाह से। मैंने कई बार उसी सूचना को शेयर किया है। तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ दुर्गेश्वर राय जी को। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए, संचालन का दायित्व मुझे सौंपने के लिए। तो आज अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन बाल प्रहरी के तत्वाधान में आयोजित है 1379वें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर इंदु गुप्ता जी हैं, फरीदाबाद हरियाणा से, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा और मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का हार्दिक स्वागत है। श्री श्याम पल्लट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से संरक्षक और मार्गदर्शक हैं हम सभी के, आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में कविता पाठ के लिए जुड़े सभी कवि साथियों को, अभिभावकगण को हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मैं कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहता हूं। डिमरी जी जुड़े नहीं है। स्वागत है सर, आप आगे बढ़े, वो डिमरी जी जुड़ जाएंगे बाद में। चलिए तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम मार्गदर्शन के लिए आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक शिक्षा विभाग और जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, आपको आमंत्रित करते हैं चंद पंक्तियों के साथ। शब्दों में अंगार भरे जो वीरों की ललकार है, जिनकी वाणी सुनकर लगता गूंज रही तलवार है, सोया पौरुष जाग उठेगा रग रग में तूफान बहे, आइए उनका स्वागत करने जो भारत का प्यार है। आदरणीय सारस्वत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दुर्गेश्वर जी। बाल प्रहरी के तत्वाधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में, जो कि 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई हमारी कार्यशाला है, की अध्यक्षता कर रहे प्रिय भास्करानंद जी, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का शुरुआत करने वाले प्रिय दुर्गेश्वर जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पल्लट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकार गण, अभिभावक गण, प्यारे बच्चों। साहित्यकार समाज का पथ प्रदर्शक होता है। एक साहित्यकार की भूमिका रूप में, एक शिक्षक की भूमिका के रूप में, जितना बच्चे हम लोगों के आचरण से सीखते हैं, उतना वो कहीं से नहीं सीखते। हमारे कार्य व्यवहार, हमारी जीवन शैली, हमारे आचरण से। और जब तक कथनी करनी में एक रूपता नहीं होगी, तो हमारी बातें भी प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। वास्तव में साहित्यकारों की भूमिका पहले से ही समाज में बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हम कोई भी काल देख लें, यदि तत्कालीन समाज की परिस्थिति को देखना है तो उस समय के में साहित्य को देखना पड़ेगा। जो आज साहित्य लिखा जाता है वही कल को इतिहास के रूप में बदल जाता है। साहित्यकारों की भूमिका बहुत बड़ी है, और निश्चित रूप से जिस देश में अच्छे साहित्यकार होते हैं, वो देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरातन संस्कृति रही है। हजारों साल की गुलामी भी यहाँ की संस्कृति को समाप्त नहीं कर पाई, और आज हमारी संस्कृति पुनः विश्व में अग्रणी रूप से आगे बढ़ रही है। अंत में सभी साहित्यकार गणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अपनी संस्कृति के बारे में
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ, कह दे शंकर से आज करें वो पिलर से एक बार सारे भारत में गूंज उठे फिर हर उनका मौका। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वाणी, आपके शब्द नित नया जोश भर देते हैं और कार्यक्रम का आरंभ आप इस जोश के साथ हर बार होता है। आज भी इसी के साथ शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अल्मोड़ा से डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी को आमंत्रित करते हैं चंद पंक्तियों के साथ। कलम सिपाही बनकर इनकी सरहद पर लड़ जाती है, दुश्मन के छाती पर चढ़कर जय हिंद लहराती है, इनके तेवर देख हवाएं अपना रुख भी मोड़ लें, ऐसी रचना सुनने को दुनिया दौड़ी आती है। डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी। प्रणाम सर। प्रणाम आप सभी को, विद्वजनों को प्रणाम, कविजनों को प्रणाम, किरोला जी का विशेष आभार। मैं गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देते हुए, सभी को शुभकामनाएं देते हुए सीधे अपनी कविता पर आता हूं। मेरा प्यारा देश है भारत, मेरा प्यारा देश है भारत, सबसे सुंदर नाम, जिसकी मिट्टी में बसा है वीरों का अभिमान। तिरंगा लहराता है नभ में, देता हमको शान, सत्य हिंसा प्रेम सिखाता, यही हमारी पहचान। माँ गंगा की धारा जैसी पावन इसकी धूप, खेतों में हरियाली हंसती, भारत का है रूप। वीरों ने बलिदान दिया, वीरों ने बलिदान दिया है, ताकि हम मुस्काए, उनके सपनों का भारत यह हम मिलकर के बनाए। पढ़ लिख कर हम आगे बढ़ेंगे, करेंगे ऊंचा नाम, देश की सेवा सदा करेंगे, यही हमारा काम। सच्चाई मेहनत एकता से दीप जलाएंगे, भारत माँ की जय जय गाकर गौरव फैलाएंगे। मेरा प्यारा देश है भारत, सबसे सुंदर नाम, जिसकी मिट्टी में बसा है वीरों का अभिमान, वीरों का अभिमान। धन्यवाद। सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, भक्ति भाव से, देशभक्ति भावना से पूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्रम में आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से श्रीमती रुखसाना बानो जी को चंद पंक्तियों के साथ कि ममता की मूरत है लेकिन रणचंडी भी बनती है, शब्दों के बाणों से अक्सर कुरीतियों को हनती है, ऐसी नारी शक्ति का स्वागत करें हम शान से, ये वो हैं जो नए दौर के सपने नित दिन बुनती हैं। श्रीमती रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद सर। आप सभी को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है अशफाक बिस्मिल। अशफाक बिस्मिल। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि जकड़ी जंजीरों में भारत माता, जकड़ी जंजीरों में भारत माता, मकसद एक था आजाद कराना, जाति धर्म बंधन परे, जाति धर्म के बंधन से परे, अशफाक बिस्मिल का याराना, अशफाक बिस्मिल का याराना। हौसले बुलंद इरादे अटल, हौसले बुलंद इरादे अटल,
नए मुकाम नई राह पर चलना, नए मुकाम नई राह पर चलना, भेदभाव के बंधन से परे, भेदभाव के बंधन से परे, अशफाक बिस्मिल का याराना। तड़प रही थी वर्षों से धरती, तड़प रही थी वर्षों से धरती, प्रण था धरती का ऋण चुकाना, मौत से डरता नहीं है यहाँ, मौत से डरता नहीं है यहाँ, अशफाक बिस्मिल का याराना। देश प्रेम की ज्वाला धधक रही, देश प्रेम की ज्वाला धधक रही, लहू से अपनी उसको था बुझाना, जिंदगी और मौत पर था भारी, जिंदगी और मौत पर था भारी, अशफाक बिस्मिल का याराना। दोस्ती कर्तव्य विश्वास के बीच, दोस्ती कर्तव्य विश्वास के बीच, नाकाम थी कोशिश बरगलाना, मौत साबित करेगी एक दिन, अशफाक बिस्मिल का याराना। बलिदान का मौका मिले न सबको, बलिदान का मौका मिले न सबको, पड़ता है उस पर सब कुछ लुटाना, अंतिम सांस का था साथ, अंतिम सांस का था साथ, अशफाक बिस्मिल का याराना, अशफाक बिस्मिल का याराना। बहुत बहुत धन्यवाद। अशफाक बिस्मिल का याराना, बहुत ही सुंदर पंक्तियां। आदरणीय रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और वज्यूला बागेश्वर से श्रीमती भावना जोशी भुवनेश्वरी जी को आमंत्रित करते हैं अपनी प्रेरक पंक्तियों के साथ। आदरणीय भावना जोशी भुवनेश्वरी जी बागेश्वर से। धन्यवाद सर। पटल में उपस्थित सभी सम्मानित साहित्यकारों, रचनाकारों, कवि कवित्रियों, शिक्षक शिक्षिकाओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी बाल कविता, जिसकी शीर्षक है बलिदान करो, आप सभी के सम्मुख रखूंगी। बलिदान करो। भारत माँ की ललकार उठी, भारत माँ की ललकार उठी, बलिदान करो, बलिदान करो। दुश्मन की तोपी गरज उठी, सीमा पर है खतरा आया, उठ युवक भगा दे अरी को तू, उठ युवक भगा दे अरी को तू, भारत का जन जन चिल्लाया, भारत का जन जन चिल्लाया। भारत माँ की ललकार उठी, बलिदान करो, बलिदान करो। रक्त और तन भी युवक, रक्त और तन भी युवक, तुम दान करो, तुम दान करो। भारत माँ की ललकार उठी, बलिदान करो, बलिदान करो। अपनी अपनी संपत्ति वारो, अपनी अपनी संपत्ति वारो, संकट पर पड़ी मातृभूमि पर, संकट पर पड़ी मातृभूमि पर, सब वीर गीत गा गा कर, सब वीर गीत गा गा कर ही गुंजित कर दो, गुंजित कर दो हर पथ हर घर, गुंजित कर दो हर पथ हर घर। भारत माँ की ललकार उठी, बलिदान करो, बलिदान करो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बाल कविता आपकी, और देशभक्ति पर आधारित बाल कविता का यह सत्र चल रहा है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद से श्री विनोद फ्रिंग जी को आमंत्रित करते हैं अपनी कविता के साथ। श्री विनोद फ्रिंग जी, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। पटल पर उपस्थित सभी माननीय रचनाकार बंधुओं को मेरा प्रणाम, और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। बाल गीत
का शीर्षक है अपना देश महान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान, प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। चंदा बाटे धवल चांदनी, सूरज स्वर्ण विहान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान, प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। कि चंदा बाटे धवल चांदनी, सूरज स्वर्ण विहान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। पर देखे कि इस पावन धरती का हमको कण कण प्यारा है, इस पावन धरती का हमको कण कण प्यारा है। हर संकट में हमने दुश्मन को ललकारा है, हर संकट में हमने दुश्मन को ललकारा है। आओ मिलजुल कर गाए हम, आओ मिलजुल कर गाए हम बलिदानों के गान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान, प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। कि चंदा बाटे धवल चांदनी, सूरज स्वर्ण विहान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। उनके निवेदन करना। सूर कबीर न्याय से मीरा, औघड़ कवि निराला। सूर कबीर न्याय से मीरा, औघड़ कवि निराला। पंत प्रसाद सभी से शोभित है हिंदी की माला। ऊंची सदा रहेगी इनसे, ऊंची सदा रहेगी इनसे भारत माँ की शान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। के चंदा बाटे धवल चांदनी, सूरज स्वर्ण विहान। प्यारा हिंदुस्तान अपना देश महान। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक पंक्तियां, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी पंक्तियां आदरणीय सर। 2 पंक्ति आपके लिए सर। सच को सच कहने की हिम्मत जिनके अंदर जिंदा है, सच को सच कहने की हिम्मत जिनके अंदर जिंदा है, जो ना डरे तूफानों से वो ऐसा परिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बक्सर बिहार से आमंत्रित करते हैं श्रीमती मीरा सिंह मीरा जी को। श्रीमती मीरा सिंह मीरा मंच को मेरा नाम, मंच से जुड़े सभी सम्मानितों को, विदेशियों को, विद्वानों को मेरा नमन तथा गणतंत्र दिवस के 77वां गणतंत्र दिवस की सबको हार्दिक बधाई। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। देश प्यारा। देश हमारा भारत प्यारा, वीरों की यह धरती है। देश हमारा भारत प्यारा, वीरों की यह धरती है। ऋषि मुनियों की जन्मभूमि, दुनिया पूजन करती है। दुनिया जान रही सच्चाई, शेर यहाँ पर पलते हैं। शूरवीर हम हिम्मत वाले, नहीं किसी से डरते हैं। अमन चैन के हम रखवाले, अमन चैन के हम रखवाले, सत्य डगर पर चलते हैं। मानवता है धर्म हमारा, मानव सेवा करते हैं। जो भी हमको आंख दिखाया, हमने सबक सिखाया है। दुश्मन के घर में घुस हमने उसको धूल चटाया है। दुश्मन के घर घुस के हमने उसको धूल चटाया है।
विश्व पटल पर जगमग करता, विश्व पटल पर जगमग करता चमका दिव्य सितारा है। सारे जग में सबसे सुंदर भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। जय भारत, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। इसके साथ ही अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और गोरखपुर उत्तर प्रदेश से श्री सौरभ मिश्र जी को आमंत्रित करते हैं। श्री सौरभ मिश्र जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जी सर। जी, स्वागत है सर। सबसे पहले सबको प्रणाम। संलग्न शैव गुणवान राग द्वेषा बहिष्कृत भूतार्थ कथनीय यस्ति यस्मेव सरस्वती। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर कुछ पंक्तियां। सौंदर्य फूल की आभा अलग है, शक्ति शूल की आभा अलग है, मर मिटूं इस माटी पर इस धूल की आभा अलग है, इस धूल की आभा अलग है। भारत की धरती को प्रणाम करते हुए, इन वीरों को नमन करते हुए कुछ पंक्तियां। जय हिंद राष्ट्र उन्नयन, जय दिव्य राष्ट्र उन्नयन। पर्वत का भूमि, पर्वत की धरती, इस भूमि को नमन करते हुए दो पंक्तियां। जय वीर लाचित बोरपुकान, जय राजा राजेंद्र चोल महान, जय बेलवाड़ी मलम्मा, जय क्रांतिकारी गौरी अम्मा, जय वीर शिवाजी राजे, जय छावा संभाजी राजे, जय मम्मट भामा बिल्हड़ की, जय कुंतक संकुक कल्हड़ की, जय जय चित्तूर रानी रुद्रम्मा, जय दक्षिणी रानी चिन्नम्मा, जय वेद प्रकाश प्रकाशिनी, जय भव ज्ञानी ब्रह्मवादिनी। इस धरती के सभी नवल सपूतों को जय जय धरती, जय जय धरती माता की, जय गार्गी पौलमी ज्ञानी की, जय मैत्री घोषा कात्यायनी की, जय ज्ञान श्रेष्ठ, जय भक्ति पुंज, जय आदि शक्ति विधाता की, जय मर्दन गर्जन शक्ति पुंज, जय कोमल निर्मल माता की, जय रानी लक्ष्मी बाई की, जय जय झलकारी बाई की, जय माता जीजा बाई की, जय वीर अहिल्या बाई की। अंत में वो तो बाबा ने याद नहीं जाना ना। जय, क्षमा करिए आपका माइक ओपन है। जय वीर भावरत भूमि के विधानों को तुम पहचानोगे या बस बैठे अंधेरे में अपनी क्रोधाग्नि मिटा दोगे? क्या राष्ट्र प्रेम वह प्रेम नहीं जो तुम बैठे श्रृंगार प्रेम में, या बस बैठे हो मानभंग की पीड़ा जो तुम सहना लोगे, या बस बैठे हो मानभंग की पीड़ा जो तुम सहना लोगे। और अंत में एक छोटे पद से, नए तेज से, नए वेग से, नए ओज से, नए जोश से भारत का गुणगान करे, मानवता का नाम करे, भारत का गुणगान करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और प्रेरक पंक्तियां। आपने हमारे माटी के सपूतों को अपनी पंक्तियों में शब्द पुष्प अर्पित किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच आदरणीय भास्करानंद डिमरी जी, जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम लोग अंत में आपको फिर से सुनेंगे। आज के अध्यक्ष श्री भास्करानंद डिमरी जी। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। स्वागत है सर। धन्यवाद सभी का मंच पर अभिवादन, स्वागत। और सीधा कविता में अपनी प्रारंभ करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है करते उन्हें हम प्रणाम। करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। आजाद भगत सिंह और बिस्मिल, कई हुई अन्य देशभक्त महान। आजादी की परवाने बन, हंसते हंसते दे दी जिन्होंने जान। करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी थी स्वतंत्रता,
दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी थी स्वतंत्रता, सुरसा के मुंह की तरह फैली थी परतंत्रता। सोई जनता को जगा किया उन्होंने सावधान, करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। लंबी लड़ाई लड़ी जिन्होंने, लाठी गोली खाई उन्होंने, दुश्मनों के आगे सीना तान, किया न्योछावर मातृभूमि पर तन मन और प्राण, करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। बापू के सत्य और अहिंसा की बात उन्होंने मानी थी, देश को आजाद करने की पक्की उन्होंने ठानी थी, देश हित में किया आत्म बलिदान, अमर सुतों का है यह आदर्श महान, करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। साल 47 आया, जनता ने खोया भारत पाया, यूनियन जैक हटा तिरंगा देश में लहराया, मर गए मिट गए भी कर गए पूरा अरमान, करते उन्हें हम प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। 15 अगस्त का पुण्य दिवस देश में हुआ स्वर्णिम बिहान, फिरंगियों ने भारत छोड़ा किया अपने देश को प्रस्थान, आजाद हुआ देश हमारा, व्यर्थ गया न वीरों का प्राणदान, करते हम उन्हें प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। बहुत ही प्रेरक पंक्तियां आदरणीय अध्यक्ष जी की तरफ से। 2 पंक्तियां आपके लिए। सरस्वती के वरद पुत्र हैं, सरस्वती के वरद पुत्र ये साधक हैं, जो बाड़ी के मोती चुन चुन लाए हैं, गहरे निर्मल पानी से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हल्द्वानी उत्तराखंड से आमंत्रित करते हैं श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी को। श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी, हल्द्वानी उत्तराखंड से, स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद जी। स्वागत। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस विद्वान लोगों के सभा मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जोश। इस कविता को सुनाने से पहले संदर्भ सुनाना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा संदर्भ है। दिनांक 3/11/1947 को कश्मीर घाटी बड़गांव हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुकाबला करते हुए कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन का नेतृत्व कर रहे मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए थे। इस बड़गांव युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई थी। श्री सोमनाथ शर्मा को देश का प्रथम परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दात, कांगड़ा, पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश में 31 जनवरी 1923 को हुआ था। वर्तमान में दिनांक 23/1/2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम रहेगा नहीं तो बस हो गया सर, जब हो गया सर। हाँ, संदर्भ चलिए पढ़ रहा हूँ, कविता पढ़ता हूँ। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। रेजिमेंट थी कुमाऊं वीर सोमनाथ की, जन्मदाद कांगड़ा भिड़ंत बड़गाम की। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। शक्ति से लड़ा भिड़ा साथ रेजिमेंट का, 3 तिथि नवंबर के वर्ष देश आजाद का। घोर युद्ध जो लड़ा शत्रु को पछाड़ दिया, आन बान शान में शान भी कुर्बान किया। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। चक्र परम वीर प्रथम नाम सोमनाथ का, मातृभूमि लाल जो जोश युद्ध वीर का। गर्भ राष्ट्र का बड़ा वीर को मान दिया, चक्र परम वीर को नाम वीर के किया। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। चक्र परम वीर जो राष्ट्र के सम्मान का, मातृभूमि का अमर युद्ध वीर नाम का। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। नाम सोमनाथ पर देश को गुमान है, रेजिमेंट थी कुमाऊं राष्ट्र का सम्मान है। अंडमान निकोबार द्वीप जो 21 के वर्ष 2023 में नाम वीरों के किए। द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है,
चक्र परमवीर के राष्ट्र के गुमान है, द्वीप जो अनाम थे सैन्य के सम्मान है। चक्र परमवीर के राष्ट्र के गुमान है, द्वीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। दीप वह अनाम जो नाम वीर को दिया, वीर के सम्मान में नाम सोमनाथ किया। युद्ध भूमि से मिला चक्र परम वीर का, जोश युद्ध वीर है मेजर सोमनाथ का। युद्ध वीर से मिला मातृभूमि को अमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन, वीर को प्रणाम है युद्ध वीर को नमन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर और प्रेरक पंक्तियां, जोश भरने वाली पंक्तियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अल्मोड़ा उत्तराखंड से आमंत्रित करते हैं श्री दिनेश चंद्र पांडे जी को। श्री दिनेश चंद्र पांडे जी, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। जी धन्यवाद, आभार। और पटल में उपस्थित सभी जी धन्यवाद, आभार। पटल में उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकारों कृतिकारों को मेरा नमन है, वंदन है और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी को बधाई है। मेरी कविता का शीर्षक है सैनिक। सीमा पर जो गडिक खड़ा है वो भारत माँ का वीर है, शत्रु पर करता प्राण घातक प्रहार वो भारत माँ का धीर है। उसके लहू में बहती भारत माँ की शान है, हंस हंस कर बलिदान हो जाता यही तो उसकी पहचान है। न झुकना सीखा न झुका है, सर्वस्व न्यौछावर कर जाता है। नई शौर्य की कहानी लिखो, तिरंगे की शान बढ़ाता है। चैन की नींद हम सो जाते वो रात भर जागता है। माँ के आंचल में आँच न आए, सर्दी गर्मी सब सहता है। कोटि कोटि नमन उन्हें जो कभी नहीं घबराते हैं, प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए अमर हो जाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेरक पंक्तियां हमारे वीर जवानों के लिए। दो पंक्तियों के साथ मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगा। जो सरहद पर खड़े हैं वो ही असली नायक हैं, भारत माँ के चरणों के वो सच्चे गायक हैं। आँच न आए तिरंगे पर जान भले ही जाए, उन वीरों के कारण ही हम सुख के दायक हैं, हम सुख के दायक हैं। क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुश्री विजय लक्ष्मी जी रामनगर नैनीताल से आमंत्रित हैं। सुश्री विजय लक्ष्मी जी रामनगर नैनीताल से। आज की पूर्व संध्या पर सभी विराजमान सभी कवियों को, विद्वानों को मेरा सादर वंदन, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रहलाद जी का, जिन्होंने मुझे कविता बोलने का अवसर प्रदान किया। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन, जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन। चमकता एक सितारा है, चमकता एक सितारा है मेरा वतन। जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन। शीश मुकुट गिरी राज विराजे, शीश मुकुट गिरी राज विराजे। चरणों को हर पल सागर पखारे, चरणों को हर पल सागर पखारे। कंठ में लहराए, कंठ में लहराए नदी माला बन,
जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन, चमकता एक सितारा है मेरा वतन। वीर जहां अपनी आन नहीं तोड़ते, वीर जहां अपनी आन नहीं तोड़ते, प्राण छोड़ देते पर प्रण नहीं तोड़ते, प्राण छोड़ देते पर प्रण नहीं तोड़ते। दहका देती हैं बालाएं, दहका देती हैं बालाएं जौहर की अगन, जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन, चमकता एक सितारा है मेरा वतन। हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई आपस में रहते हैं जैसे हो भाई, आपस में रहते हैं जैसे हो भाई। जाने से प्यारा है, जाने से प्यारा है हमको यह चमन, जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन, चमकता एक सितारा है मेरा वतन। हरि जहाँ नर अवतार लेते, हरि जहाँ पर अवतार लेते, रण में जहाँ पर गीता सुनाते, रण में जहाँ पर गीता सुनाते। असुवन से धोते हैं, असुवन से धोते हैं अतिथि के चरण, जग में सबसे न्यारा है मेरा वतन, चमकता एक सितारा है मेरा वतन। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रेरक पंक्तियां। जग में सबसे न्यारा है चमकता वतन, न नफरतों का शोर मचेगा न कोई अब वार हो, सच्चे मन से हम सब में बस भारत का ही प्यार हो। बहुत ही शानदार चल रहा है कार्यक्रम और देशभक्ति पर आधारित बाल कविताओं का क्रम आगे बढ़ाते हैं और हल्द्वानी नैनीताल से श्रीमती ललिता कापड़ी जी को आमंत्रित करते हैं। श्रीमती ललिता कापड़ी जी हल्द्वानी नैनीताल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी को सादर प्रणाम। मैं शुरू करती हूँ। कविता का शीर्षक है गणतंत्र है संविधान की शपथ। तिरंगे की छांव में आज फिर सपनों ने ली है अंगड़ाई, संविधान की शपथ लिए भारत ने नई उड़ान भरी है भाई। वीरों के लहू से लिखी कहानी कलम हमारे हाथों में आई, अब इतिहास नहीं भविष्य गढ़ना है, गणतंत्र ने आवाज जगाई। खेतों से लेकर विज्ञान तक, मेहनत से लेकर खेतों से लेकर विज्ञान तक मेहनत का सूरज चमका है। सीमा पर खड़ा जवान अडिग तो लैब में युवा भी दमका है। नारी शक्ति अब मौन नहीं, वह नेतृत्व की पहचान बनी। हाथ में हुनर, मन में विश्वास, यही तो नए हिंदुस्तान की शान बनी। लोकतंत्र केवल मत नहीं, यह जिम्मेदारी का नाम है। सच बोलना, अन्याय से लड़ना, यही गणतंत्र का काम है। नफरत की दीवारें गिराकर संवाद का दीप जलाना है। भाषा, धर्म, जाति से ऊपर भारत को एक बनाना है। डिजिटल भारत आत्मनिर्भर सोच, डिजिटल भारत आत्मनिर्भर सोच, स्वदेशी सपनों का विस्तार, गांव से ग्लोबल तक पहुंचे हमारे श्रम का व्यापार। जल जंगल जमीन बचाकर आने वाली पीढ़ी संवारें, विकास वही जो मानवता को साथ लेकर आगे बढ़ाएं। विकास वही जो मानवता को साथ लेकर आगे बढ़ाएं। आज न सिर्फ झंडा फहराएं, मन में संकल्प सजाएं। आज न सिर्फ झंडा फहराएं, मन में संकल्प सजाएं। संविधान जिए, लोकतंत्र बचे, ऐसा भारत बनाएं,
ऐसा भारत बनाएं। गर्व से कहो हम नागरिक हैं, कर्तव्य हमारी पहचान है। गणतंत्र दिवस की यही पुकार, भारत ही हमारा अभिमान है, भारत ही हमारा अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक पंक्तियां आपकी। प्रकृति और युवा शक्ति सबको आपने अपनी पंक्ति में मान दिया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मनान अल्मोड़ा से श्रीमती सोनू उप्रेती सांची जी को आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सोनू उप्रेती सांची जी, मनान अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और मैं सीधे अपनी कविता पर, एक बाल कविता है उस पर आती हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों तुम तो देश की तकदीर हो, प्यारे प्यारे बच्चों तुम तो देश की तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, भारत माँ के वीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, भारत माँ के वीर हो। सच्चाई के पथ के तुम तो पावन कोमल हीर हो। सच्चाई के पथ के तुम तो पावन कोमल हीर हो। धीर वीर गंभीर तुम तो भारत की तस्वीर हो। धीर वीर गंभीर तुम तो भारत की तस्वीर हो। प्यारे प्यारे बच्चों तुम तो देश की तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, भारत माँ के वीर हो। शुद्ध मन और भावों के तुम माँ के प्यारे दुलारे हो। शुद्ध मन और भावों के तुम माँ के प्यारे दुलारे हो। जग है रोशन तुमसे ही तो तुम आँखों के तारे हो। जग है रोशन तुमसे ही तुम ही आँखों के तारे हो। छल कपट से दूर रहकर भारत माँ की सेवा करना। छल कपट से दूर रहकर भारत माँ की सेवा करना। जन्मभूमि और कर्म भूमि का तुम तो दिल से मान रखना। जन्मभूमि और कर्म भूमि से भूमि का तुम तो दिल से मान रखना। प्यारे प्यारे बच्चों तुम तो देश की तकदीर हो। नाज करेगी दुनिया तुम पर, भारत के तुम वीर हो। भारत के तुम वीर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेरक पंक्तियां, और सच है कि बच्चे ही भारत के भविष्य हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद कीजू भाई बधेका जी हुए, जिन्होंने बच्चों को लेकर बहुत ही संवेदनशील बातें रखी हैं। आपकी बातें उनके दर्शन से जुड़ रही हैं कि मन में छल कपट नहीं, भोली भाली सूरत है, पूछो तो बच्चे ही ईश्वर की मूरत। धन्यवाद आदरणीय। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बिहार की ओर। बिहार से एक व्यक्तित्व को दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित। नफरतों की दीवारों को जो प्यार से तोड़ गिराते हैं, गीत मिलन के समरसता के जो अक्सर ही गाते हैं, आना उनका इस मंच पर सौभाग्य हमारा है। आइए देखें कैसे वो शब्दों का जादू चलाते हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी, दरभंगा, बिहार से। वंदे मातरम। कविता का शीर्षक है भारत माता की जय हो। गणतंत्र दिवस मंगलमय हो, भारत माता की जय जय हो। गणतंत्र दिवस मंगलमय हो, भारत माता की जय जय हो। दूर रहे सारी बाधाएं, विपदाएं भी नहीं सताएं। इतनी ऊर्जा हो देश में, फैले यश वैभव दुनिया में। इतनी ऊर्जा हो देश में, फैले यश वैभव दुनिया में।
रोजी रोटी मिले सभी को, मिले न दुखरा कभी किसी को। मेहनत वाली रोटी खाकर बड़े सभी अब कदम बढ़ाकर। मेहनत वाली रोटी खाकर बड़े सभी अब कदम बढ़ाकर। समुचित धन का भी संचय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। चारों ओर दिखे हरियाली, घर आंगन में हो खुशहाली। चारों ओर दिखे हरियाली, घर आंगन में हो खुशहाली। समरसता का गीत गान हो, सच्चाई का सदा ध्यान हो। समरसता का गीत गान हो, सच्चाई का सदा ध्यान हो। भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और प्रेरक पंक्तियां सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को, जो फरीदाबाद हरियाणा से हैं, चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करते हैं अपने उद्बोधन और कविता पाठ के लिए। हृदय स्थल में उतर पड़े ऐसी तान सुनाने को, रूठे हुए जज्बातों को फिर से आज मनाने को। शब्द शब्द में भाव पिरोकर महफिल को जो जीत ले, आमंत्रित हैं ऐसी मातृशक्ति शब्द स्नेह का पाने को, शब्द स्नेह का पाने को। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, फरीदाबाद हरियाणा से। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय दुर्गेश्वर भाई। और आज के अध्यक्ष महोदय श्री भास्करानंद जी टिमरी जी, जो सिमली चमोली से हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। और उनके मौन में ही उनका हामी सुनकर, उनका लेकर, उनकी आज्ञा लेकर और अपनी बात कहती हूँ। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। उस पर मैं अपने सभी देशवासियों और जो भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और कभी कभी सोचती हूँ, अगर ये स्वतंत्रता दिवस और ये गणतंत्र दिवस ना होता तो हम आज इस कार्यक्रम को ना कर रहे होते। तो कितने ही वीरों ने, कितने ही बलिदानियों ने बलिदान दिए, लड़ाइयाँ जंग लड़ी, जो युद्ध लड़े, और कितने ही आतताइयों से हमें आज़ादी दिलवाई, तब जाकर हम आज इस सुख को भोग रहे हैं। और गणतंत्र की बात करें, हमारा जो देश है पूरे विश्व में सबसे बड़ा गणतंत्र है। यहाँ कितनी आज़ादी है हर कुछ कहने की। ऐसा जो लिखित संविधान जिसमें एक एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है, ऐसा शायद ही विश्व में कहीं पे होगा। तो मैं अपने देश पे गर्व भी करती हूँ, गौरव भी महसूस करती हूँ। और आज जो बाल प्रहरी ने 1379वां ये उनका कार्यक्रम है, और ऑनलाइन कार्यक्रम, ये एक जो प्रथा शुरू की है आदरणीय उदय किरोला जी ने, उसके लिए मुझे लगता है साधुवाद देना, धन्यवाद करना या आभार प्रकट करना बहुत ही छोटा शब्द होगा। कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए शायद उनको किसी भी तरीके से नमन करना जो है कम रहेगा। उन्होंने ये जो बच्चों में प्रतिभा विकसित करने का एक बीड़ा उठाया है, चाहे वो बिल्ली के भाग से छींका टूटा वाली बात कोरोना समय में ये कार्य शुरू किया गया, लेकिन ये अपूर्व है, अद्वितीय है, अनुपम है, अप्रतिम है। इसकी कोई, ये बेजोड़ है। पूरे कहीं पे भी मुझे ऐसा कार्यक्रम नहीं नजर आता जो सिर्फ बच्चों के लिए किया जाए। और आज का जो ये कार्यक्रम हम अभिभावकों के लिए या अध्यापकों के लिए या बड़ों के लिए किया है,
ये भी मुझे लगता है बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जैसे अभी हम सुन रहे थे कि बच्चों पर नाज है, धीर हैं, वीर हैं, गंभीर हैं, क्योंकि ये बच्चों में ये जो भावनाएं हैं वो इनकलकेट करना, वो पैदा करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्योंकि वो बड़ों का अनुसरण करते हैं, बड़ों को फॉलो करते हैं, इसलिए हमें चाहिए, हमें ऐसे कार्यक्रमों में भी भागीदारी करना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं आदरणीय उदय किरोला जी और उनकी जो पूरी टीम है, 4 स्तंभ है मैं तो कहती हूँ, और लौह स्तंभ या स्वर्ण स्तंभ कुछ भी समझिए, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आदरणीय श्यामपलत पांडे जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी। मैं क्योंकि ये एक डिज़ाइन करते हैं, योजनाबद्ध करते हैं कार्यक्रम को, तो मैं उनको भी बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए कि मैं आपसे मुखातिब होकर आपसे कुछ गुफ्तगू कर सकूँ, आपसे रूबरू हो सकूँ। उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया है, मैं इसके लिए भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जो ये राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, मुझे लगता है कि हम अगर इस हवा में साँस ले रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, एक आज़ाद हवा में साँस ले रहे हैं। मुझे याद है कि एक बारी हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो आज नहीं हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद जी से किसी विद्यार्थी ने प्रश्न किया कि मैं भी देश प्रेम करता हूँ, देश से प्रेम करता हूँ और मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? तो उन्होंने बड़े ही स्नेह से उनको जवाब दिया कि आप तो हम सेवा कर ही सकते हैं, किसी भी उम्र से सेवा कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, अच्छे संस्कार लेकर और अच्छी बातों को इधर से उधर करके एक दूसरे के साथ बांटकर आप भी देश की सेवा कर सकते हैं। तो हम बच्चों को वही संस्कार देना चाहते हैं इन जो कार्यक्रमों के माध्यम से, इन कार्यशालाओं के माध्यम से। तो ये उदय किरोला जी की जो ये कार्यक्रम चल रहा है, उससे ये जो भावना है, ये जो प्रेरणा है, ये बच्चों को मिलती है कि उनको अच्छा नागरिक बनने, उनको अच्छा देशभक्त बनने और उनको एक अच्छा मानव बनने के लिए जो प्रेरणा मिल रही है इन कार्यक्रमों से, उसके लिए ये वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और जो आज हमारे कार्यक्रम में मेरे ख्याल 19-20 लोगों ने भागीदारी करनी है कुल, और काफ़ी लोग भागीदारी कर चुके हैं। और आज सबसे प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय दुर्गेश्वर जी जब संचालन कर रहे हैं, इतना मधुर और इतना सारगर्भित, वो बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद भी देती हूँ और ये भी एक मेरे को प्रसन्नता हो रही है, सराहना कर रही हूँ मैं कि आज सभी लोग उपस्थित हैं। शायद एक भी व्यक्ति नहीं है जो आज अनुपस्थित हो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं तो कोई ना कोई अनुपस्थित हो जाता है, तो उनके कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हैं, इसके लिए भी मैं उनको आप सबको ये श्रेय देना चाह रही हूँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक से एक प्रेरक और बढ़िया कविताएं जो हैं मुझे सुनने को मिली, बाल गीत भी सुनने को मिले और इतने कुछ तो विभोर करने वाले थे। मैं उन सभी जो आज जो साथी मंच पर जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी लेखनी को नमन करती हूँ और उनको बहुत-बहुत साधुवाद देती हूँ। इसके अतिरिक्त भी आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, और मेरे इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता मुझे कि कितने लोग जुड़े हैं। मैं सबको हृदय से नमन करती हूँ और धारावल्लभ पांडे जी से लेकर अब तक जितनी भी कविताएं आई हैं, बहुत ही श्रेष्ठ, उत्तम श्रेणी की आई हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी है जिसे नकार दिया जा सके। तो मैं सबको बहुत ही साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इतनी अच्छी कविताओं से मुझे भी रूबरू कराने के लिए। और एक छोटी-सी कविता, मेरे को नई लिखने का मौका नहीं मिला, समय की कुछ दिक्कत थी, तो मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। मेरी मातृभूमि। जिसकी सौंधी मिट्टी का कण-कण भर देता मुझ में प्राण है,
ये भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, ये मेरा हिंदुस्तान है। कितनी हरी भरी धरती इसकी, अन्न जल से पूर्ण दिखती, गंगा यमुना सी नदियां इसकी, कल कल जीवन की तान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है सद्भाव यहाँ, है सद्भाव यहाँ, समभाव यहाँ, शांति प्रेम दया भाव यहाँ, फैलाकर ज्ञान प्रकाश जगत में, बना विश्व गुरु महान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। संस्कार मूल्य हर मन में पलते, सहकार और मित्रता फलते, यहाँ हर दिन एक त्योहार मने, हर पल उत्सव सोपान है। यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। आस में मेरी प्यास में मेरी, आस में मेरी प्यास में मेरी, यह बस्ता बन अभिमान है। ये शाद रहे आबाद रहे, यह भारत मेरी पहचान है। ये भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। यह भारत मातृभूमि है मेरी, यह मेरा हिंदुस्तान है। तो गणतंत्र दिवस के लिए उन्हें बहुत सी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको नमन करती हूँ, मुझे धैर्य से सुनने के लिए। और आदरणीय दुर्गेश्वर जी को सबको नमन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए और साधुवाद देते हुए आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी को उनके बहुत अच्छे शानदार मंच संचालन के लिए बधाई देते हुए उनको मंच सौंपती हूँ। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने बहुत ही प्रेरक तरीके से हम सबको संबोधित किया। आपकी कविता ने हम सबको प्रेरणा दी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी तर्कस के तीर बचे हुए हैं और इस क्रम में चलते हैं राजधानी देहरादून की ओर। देहरादून से डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी देहरादून से। अभी मुख्य अतिथि महोदया तारीफ कर रही थी और लग रहा है कि एक अनुपस्थिति आ ही गई, तो क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बिजनौर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुमन चौधरी सुमन जी को आमंत्रित करते हैं बाल कविता पाठ के लिए। श्री सुमन चौधरी सुमन बिजनौर उत्तर प्रदेश। धन्यवाद जी, स्वागत। मेरी आवाज आ रही? सबसे पहले सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और जो भी श्रोता हैं, सुधी साहित्यकार हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। माँ शारदे के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करती हूँ और एक मुक्तक के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। आज थोड़ा सा गला गड़बड़ है, वायरल का थोड़ा दर्द है, बट कोई बात नहीं, जोश अपने आप आ जाता है। एक मुक्तक देती हूँ गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ कि देश प्रेम लहू बनकर धमनियों में बहना चाहिए। देश प्रेम लहू बनकर धमनियों में बहना चाहिए। कट जाए मस्तक मेरा पर सिर नहीं झुकना चाहिए। कट जाए मस्तक मेरा पर सिर नहीं झुकना चाहिए। एक माँ एक वसुधा, एक माँ एक वसुधा, बस यही सद्भाव होना चाहिए। बस यही सद्भाव होना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, पर तिरंगा मेरा लहराना चाहिए। पर तिरंगा मेरा लहराना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ गणतंत्र दिवस की। और एक बाल गीत है, संस्कार जो है बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। वार्तालाप है नानी और देवती के बीच में।
देश प्रेम को लेके या उसका प्रेरणा लक्ष्मीबाई है। शीर्षक है नानी री नानी। बच्ची कहती है, मेरी प्यारी नानी, मेरी प्यारी नानी, मेरी अच्छी नानी, मैं हो गई सयानी। मेरी प्यारी नानी, मेरी अच्छी नानी, मैं हो गई सयानी। यूं ना कर आना कानी, तू ना कर आना कानी। नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी। नानी बोलती, बोल रही मेरी गुड़िया, बोल रही मेरी गुड़िया, आफत की सी पुड़िया, क्या करे तेरी नानी, क्या करे तेरी नानी। सुनकर बातें बचकानी, सुनकर बातें बचकानी। अरे कब से हुई सयानी, अरे कब से हुई सयानी। मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी प्यारी बिटिया रानी। नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी। बच्ची कहती है, नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी, मैं भी सीमा पर जाऊंगी, मैं भी सीमा पर जाऊंगी, दुश्मन को मार गिराऊंगी। मैं भी सीमा पर जाऊंगी, दुश्मन को मार गिराऊंगी। लिखनी है नई कहानी, लिखनी है नई कहानी। बन के झांसी की रानी, बन के झांसी की रानी। नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी, नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी। नानी बोलती है, खुशियों के ढेर लगा दूं, खुशियों के ढेर लगा दूं, चंदा की मैं लोरी सुना दूं। खुशियों के ढेर लगा दूं, चंदा की मैं लोरी सुना दूं। नया रोज खिलौना ला दूं, नया रोज खिलौना ला दूं। गुड्डा दूल्हा सजवा दूं, गुड्डा दूल्हा सजवा दूं। तेरी बत्तियां बड़ी सुहानी, तेरी बत्तियां बड़ी सुहानी। मेरी बिटिया हुई सयानी, मेरी बिटिया हुई सयानी। बच्ची कहती, नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी, नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी। बस एक बंदूक दिला दे, बस एक बंदूक दिला दे, सेना में भर्ती करा दे। बस एक बंदूक दिला दे, सेना में भर्ती करा दे। बस इतना सा काम करा दे, बस इतना सा काम करा दे। मैंने तो मन में ठानी, मैंने तो मन में ठानी। नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी, नानी री नानी, मेरी प्यारी नानी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत जी मैं उपस्थित हूँ। प्रणाम जी, आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा। जी जी। बहुत ही सुंदर पंक्तियां, बाल सुलभ नानी और बच्ची का संवाद जो है, कुछ लोगों को बचपन में तो कुछ लोगों को नानी की भूमिका में पहुंचा दिया आपका ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और विकास नगर देहरादून से आमंत्रित करते हैं श्री संजय राठौर जी को। श्री संजय राठौर जी, विकास नगर देहरादून उत्तराखंड। आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार सर। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के इस ऑनलाइन मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वानजनों को मेरा सादर नमस्कार एवं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता इस प्रकार से है। मेरा प्यारा देश न्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा, हिमालय से सागर तक फैला प्यार का उजियारा। नदियां इसकी जीवन देती, खेतों में हरियाली, मेहनत से मुस्कान बिखेरे भारत माँ निराली। मेरा प्यारा देश न्यारा। आपस में बने रही भाईचारा, यही देश की सच्ची पहचान। मिलजुल कर रहने से ही होता भारत का सच्चा निर्माण। जाति धर्म की दीवारें तोड़ो, दिल से दिल को जोड़ो, नफरत छोड़ो प्रेम अपनाओ, मानवता को ओढ़ो। मेरा प्यारा देश न्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा। वीरों की जननी है यह धरती महान, जिसने जन्म दिए वीर, किया जग में अपना नाम। माँ की ममता, सैनिकों का बलिदान, इसी से बना है भारत का सम्मान। मेरा प्यारा देश न्यारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा। आओ मिलकर ले ये पावन संकल्प,
देश हित में हो हर कदम हर संकल्प, मेहनत ईमान प्रेम से करे निर्माण। जय हो भारत, जय हो हिंदुस्तान, भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हल्द्वानी नैनीताल से आमंत्रित करते हैं श्रीमती बिमला जोशी विभा जी को। श्रीमती बिमला जोशी विभा जी, हल्द्वानी नैनीताल से, स्वागत है। लग रहा है आप जुड़ नहीं पाए थे। एक छूटे हुए साथी हैं जो जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी देहरादून से। आप आमंत्रित हैं अपने कविता पाठ के लिए। धन्यवाद दुर्गेश जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, स्वागत है आपका। पटल पर सभी विद्वान जनों को बहुत बहुत प्रणाम, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और केरोला जी को और बाल प्रहरी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हम सभी को एक माला में पिरोने का काम किया। मैं सीधा अपनी कविता पर जाता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं पहाड़ों की तरफ ले चलता हूँ। ये बाल कविता, सैर कराएं पहाड़ की। आओ बच्चों तुम्हें कराएं सैर अपने पहाड़ की, ऊंची ऊंची पर्वतशिखा में शेर बाग की दहाड़ की। आओ बच्चों तुम्हें कराएं सैर अपने पहाड़ की, ऊंची ऊंची पर्वतशिखा में शेर बाग की दहाड़ की। हरी भरी है धरती सारी, छाई यहाँ हरियाली है, कभी किसी से बैर नहीं, यहाँ सदा खुशहाली है। हरी भरी है धरती सारी, छाई यहाँ हरियाली है, कभी किसी से बैर नहीं, यहाँ सदा खुशहाली है। जंगल घने हरे भरे हैं बांज वराज देवदार के, किस्में फल फूल बतेरे धाम यहाँ बद्री केदार के। जंगल घने हरे भरे हैं बांज वराज देवदार के, किस्में फल फूल बतेरे धाम यहाँ बद्री केदार के। वन उपवन गुणगुण भौरे, वन उपवन गुणमुण भौरे, कोमल कोयल भी गाती फिरती, इतराती चंचल तितली कू के गीत बसंती। वन उपवन गुणमुण भौरे, कोयल भी गाती फिरती, इतराती चंचल तितली कुहू के गीत बसंती। खग मृग हैं कई किस्म के, खग मृग हैं कई किस्म के, बड़े जानवर जिस्म के, विषधर अजगर के ठिकाने नजारे अद्भुत किस्म के। खग मृग हैं कई किस्म के, बड़े जानवर जिस्म के, विषधर अजगर के ठिकाने नजारे अद्भुत किस्म के। घाटी है फूलों की यहाँ, घाटी है फूलों की यहाँ, अनोखा टेहरी बांध जहाँ। घाटी है फूलों की यहाँ, अनोखा टेहरी बांध जहाँ, बिजली पानी सबको बांटे गंगा का उद्गम यहाँ। घाटी है फूलों की यहाँ, अनोखा टेहरी बांध जहाँ, बिजली पानी सबको बांटे गंगा का उद्गम यहाँ। मखमली बुग्याल पसरी, मखमली बुग्याल पसरी, बांज विराज की छांव में, आनंद ही आनंद असली पहाड़ के इस गांव में। मखमली बुग्याल पसरी, बांज विराज की छांव में, आनंद ही आनंद असली पहाड़ के इस गांव में। आओ बच्चों तुम्हें कराएं शहर अपने पहाड़ की, ऊंची ऊंची पर्वतशिखा में शेरबाग की दहाड़ की, शेरबाग की दहाड़ की। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पहाड़ों की सैर कराई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सूची पूर्ण हो चुकी है और हम अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं जो नित्य बच्चों को उनके प्रस्तुतियों के अच्छाइयों पर सराहना करते हैं, पुनर्बलित करते हैं और उनकी कमियों को इंगित करते हुए उन्हें दूर करने के लिए रोज मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से, संरक्षक बाल प्रहरी, को चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूँ। माटी की खुशबू ले आए खेत खलिहानों वाले, देश को नई दिशा देंगे ये ऊंची अरमानों वाले। इनकी हर एक पंक्ति में राष्ट्र प्रेम का स्पंदन है। आज इस काव्य संध्या में आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी। धन्यवाद। संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आपके वाणी में जो एक प्राकृतिक गुण है, ओज है, गंभीरता है, वो आपके संचालन को और सुंदर बना देती है, आकर्षक बना देती है।
तो बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उल्लास उमंग उजास से भरे संचालन के लिए। और आपने हर कवि के पहले कोशिश की, जब आमंत्रित किया कि 2 लाइनें सुनाई, वो रची हुई आपकी हैं। आपने प्रयास किया अनेक कवियों को इस तरह से आमंत्रित किया, उन पंक्तियों को सुना करके कि कवि का आत्मविश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया और हम सबको भी बड़ी खुशी हुई इससे। अब आज की इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है और जिसके संचालन का उत्तरदायित्व आदरणीय दुर्गेश्वर राज जी के कंधों पे है और बहुत सुंदर संचालन आप कर रहे हैं। आज इस कवि सम्मेलन में कुछ 19 कवियों को भाग लेना और एक कवि को छोड़ करके, कवयित्री को छोड़कर बाकी सभी जुड़े और एक से एक शानदार कविताएं सुनाई। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, एकता, भाईचारा, सबसे जुड़ी हुई कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं मैं सबको, सारे कवि भाई बहनों को। यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सब ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। सुरताल लय के साथ अपनी रचनाएं सुनाई, हाव भाव के साथ सुनाई और आरोह अवरोह के साथ सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आज का कवि सम्मेलन जो आज तीसरा चरण है वो सबसे सफलतम चरण है। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी जी कर रहे हैं, जो सिंगली चमोली से। आदरणीय डिमरी जी ने जी सर, प्रणाम। जी, इन कार्यक्रमों से जुड़ते रहे, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, करते उन्हें है प्रणाम, अमर हो गया जिनका बलिदान। और बलिदानी वीरों का, शहीदों के बारे में जो कविता में जिस तरह से उन्होंने पिरोया है, वो हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया, आनंद से भर गया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आपको सुंदर कविता पाठ के लिए, सुंदर कविता की रचना के लिए और समयदान के लिए। अभी आपको पुनः आमंत्रित किया जाएगा अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मान्यवर, लेकिन मेरी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत आभार और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम है, जो फरीदाबाद हरियाणा से। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुई और आपने बहुत ही सुंदर और विशद उद्बोधन दिया। उसमें बताया, प्रेरणादायी उद्बोधन, कि आदरणीय किरोला जी इस मंच के माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को अनूठा संस्कार दे। बच्चे जीवन भर याद करेंगे, जब बड़े होंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इन कार्यशालाओं से कभी वे जुड़े थे, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और हम लोग तो जैसे कोई चुंबक होता है उससे जुड़ जाता है, तो हम लोग रोज इससे इसीलिए जुड़ जाते हैं, इससे हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। मेरी मातृभूमि शीर्षक वाली देश प्रेम की कविता सुनाई, सस्वर कविता का पाठ किया, मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें सुंदर कविता की रचना और पाठ के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, आज के कवि सम्मेलन की जब शुरुआत हुई तो उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने कवि कवयित्री भाई बहनों का हार्दिक स्वागत किया और अभिनंदन किया। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि कवि देश का, समाज का मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। लोग उसके आचरण का अनुकरण करते हैं और खासतौर से बच्चे। तो उसकी कथनी करनी में एक रूपता होनी चाहिए, आचरण में एक रूपता होनी चाहिए, एक आदर्श स्थापित करना चाहिए उसको, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण भी होता है। आदरणीय आकाश सारस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय मंगत सिंह नेगी जी, आदरणीय मंगत सिंह नेगी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जाम्मू मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय चंदन भंडारी जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी,
आदरणीय वत्सला सिंह मैडम कानपुर से, आदरणीय प्रमोद दीक्षित मलय जी, आदरणीय सुषमा पांडे मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। आज भी उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज बड़ों का कवि सम्मेलन, बड़े अपनी स्वरचित और सर्वोत्तम कविताएं सुना रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि बड़े कैसी कविताएं लिखते हैं और मंच पर किस अनुशासन के साथ उसे सुना रहे हैं। आज जो मंच का अनुशासन जो हमें आज तीसरा दिन है, लेकिन जो मंच पर जो यहाँ अनुशासन दिखाई देता है वो शायद ही कहीं और, क्योंकि साल में कम से कम 20-25 तो कवि सम्मेलन होते ही, या जब भी कवि सम्मेलन का आयोजन होता है एक दिन नहीं चलता, लगभग 3 दिन चलता है। 3 दिनों में करना पड़ता है। तो बच्चे इस अनुशासन को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और निश्चित रूप से अपने साथ कुछ न कुछ सकारात्मक उपलब्धि लेकर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का बहुत शानदार संचालन कर रहे आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी कविता का पाठ करें और उसके बाद संचालन जारी रखें। आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा की तरह आज भी आपका प्रेरक उद्बोधन सुनने को मिला, बहुत बहुत आभार सर। अब मैं अपनी एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूं। चूंकि कल गणतंत्र दिवस है और हम सब गणतंत्र दिवस की तैयारियों में हैं, तो संविधान पर मेरी कविता है। कुछ मुक्तक हैं। पहला मुक्तक है, संविधान है मित्र हमारा, भारत का अभिमान है, अलग अलग उपबंधों से मिल रखता सबका मान है, मूल अधिकार को कवच बना रोक लेता खतरों को, नियमों से ही देश चलेगा यही असली विधान है, भारत का अभिमान है। दूसरा मुक्तक है, शिक्षा की रख ज्योति हाथ में, अज्ञानता को दूर करे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर समरसता भरपूर करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भारतवासी हैं, प्रेम भाव से रहकर पावन भारत का सिंदूर करे। अगला मुक्तक है, मन के भाव बताने का भी सबको यहाँ अधिकार है, प्रश्न पूछना चर्चा करना लोकतंत्र का सार है, कागज पर लिख कर बोले या गीत खुशी के गाए हम, घूम कमाए या बस जाएं, घूम कमाए या बस जाएं, भारत एक परिवार है, सबको यहाँ अधिकार है। अगला मुक्तक है, सरकारों को राह दिखाते इसमें नीति निदेशक हैं, जन कल्याण की बातें करते लगे मौन ये बेशक हैं, अमीर और गरीब के बीच कैसे दूरी कम होगी, सभी चेहरे बस मुस्काएं, ऐसे ये उपदेशक हैं, इसमें नीति निदेशक हैं। अगला बंद है, गांव में पंचायत गूंजे
सबको काम दिलाना है, सेहत अच्छी रहे सभी की, कुपोषण को भगाना है। पुरुष और महिला सभी को वेतन एक समान मिले, सपनों का भारत बन जाए, हमें लक्ष्य यह पाना है, सबको काम दिलाना है। अगली पंक्तियां हैं। कर्तव्यों की याद दिलाता, भूल न जाए इसको हम, कर्तव्यों की याद दिलाता, भूल न इसको जाए हम। देश हमें देता है सब कुछ, उसका कर्ज चुकाएं हम। बिना फर्ज के हक है अधूरा, बिना फर्ज के हक है अधूरा, यह नसीहत याद रहे, सच प्रहरी बनकर अपना राष्ट्र धर्म निभाएं हम, भूल न इसको जाएं हम। और अंतिम पंक्तियां हैं। अधिकारों के साथ जुड़ा है कर्तव्यों का पालन भी, देश की सेवा सबका आदर, जन जन का अनुशासन भी। अधिकारों के साथ जुड़ा है कर्तव्यों का पालन भी, देश की सेवा सबका आदर, जन जन का अनुशासन भी। आओ सभी मिलकर शपथ लें, संविधान को मानेंगे, सच्चे मन से नमन करें हम, आए कोई अड़चन भी, कर्तव्यों का पालन भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को धैर्य के साथ सुनने के लिए। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव की ओर है और बड़े आदर और सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सिमली चमोली से श्री भास्करानंद डिमरी जी को। आदरणीय भास्करानंद डिमरी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद आदरणीय दुर्गेश राय जी। बाल प्रहरी के 1379वें अखिल भारतीय पटल पर आज राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताओं के इस मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय हमारे आकाश सारस्वत जी, आदरणीय हमारे श्याम पलक पांडे जी जो संरक्षक बाल प्रहरी के हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, सुमित जी, प्रकाश जी, और आज के इस ऑनलाइन पटल पर जो है उपस्थित सारी सम्मानित कवि और कवित्री। बहुत ही सुंदर आज ये कार्यक्रम मुझको लगा। आज 3 दिन से मैं लगातार इस कार्यक्रम को देख रहा हूं। एक से बढ़ करके एक कविताएं मुझे राष्ट्र प्रेम से संबंधित इस पटल पर सुनने को मिली। लगभग 50 लोगों ने अब तक अपनी कविताएं सुना चुके हैं, 50 लोग। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको आदरणीय किरोला जी ने राष्ट्रीय ही नहीं, मैं तो समझता हूं कि अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक पहुंचाने की तैयारी है। आदरणीय किरोला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं मुंह के आगे उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, किंतु मेरे मन में जो उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम है वो मेरे मुंह से बयान नहीं होता। आज से नहीं, बहुत पहले से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। उनकी जो विचारधारा है और बच्चों के प्रति विशेष कर जो हमारी लोक भाषा है, कुमाऊं है, चाहे गढ़वाली है, उसके प्रति जो बाल प्रहरी के माध्यम से वो बच्चों से छोटी छोटी कविताएं आमंत्रित करते हैं और राष्ट्रीय पटल पर जो है उन बच्चों को उभार रहे हैं। ये माने एक किस्म से जो कि अनगढ़ पत्थर है जो समुद्र के किनारे गिरा रहता है,
किंतु जब उसको गढ़ा जाता है तो सुंदर सी मोती बन जाता है या सुंदर जो हीरा बन जाता है। ऐसे हीरा गढ़ने का काम आप कर रहे हैं और इसमें हम जैसे लोगों को भी आप जो है समय देते हैं, ये मैं आपका हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये विषय क्योंकि राष्ट्र प्रेम से संबंधित था, तो इसमें बहुत ही सुंदर जो है संचालन जो कर रहे हैं हमारे श्री दुर्गेश राय जी, और जो उनकी कविता थी, और हमारी जो मुख्य अतिथि जी हैं डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, उन्होंने जो कविता सुनाई मेरी मातृभूमि, मुझे बहुत भाई एक से बढ़कर के एक कविता, क्योंकि विषय भी बड़ा जिसको कहा जाए कि सरस था, मन भावन था, राष्ट्र प्रेम से संबंधित था। और हमने आज गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर बहुत महान जो राष्ट्र के प्रणेता हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, उनको आज याद किया। मैं इस पुण्य पर्व पर जो 77वां हमारा गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा, उसकी इस पूर्व संध्या पर आप सब जितने भी कवियों ने कवियत्रियों ने इसमें भाग लिया, मैं सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इस पटल पर हमारी जितने भी कवि लोग कवित्रियां जो जुड़ रही हैं, वो एक से बढ़ करके एक निखार उनमें आ रहा है। कोई भी विषय हो, ये तो राष्ट्र प्रेम राष्ट्रीय एकता का विषय था, किंतु और भी विषयों पर मैं लगभग काफी अच्छा, क्योंकि हो भी क्यों नहीं, जो हमारे प्रेरणा के रूप में श्याम पलक पांडे जी हो गए हैं, हमारे जो बाल प्रहरी के संरक्षक हैं, और अपने अशोक सारस्वत जी हो गए हैं, डॉक्टर अशोक नेगी जी हो गए, ऐसे लोग जिस कार्यक्रम में जुड़े हों, तो वहां क्यों न जो है इस प्रकार की कवि और कवित्रियां, और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आने वाले समय के लिए इतने सुंदर तरीके से, मैंने एक कार्यक्रम बच्चों का अगली बार उसमें भी आपने मेरे को किरोला जी ने जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, तो मैं देखता रहता हूँ कि बच्चे इतने सुंदर संचालन कर रहे थे, इतनी सुंदर कविताएं वो बोल रहे थे। आखिर किसकी देन है, कहाँ से उनके अंदर इतनी प्रेरणा आ गई है, इतनी प्रतिभा आ गई है, ये सब आप इनको निखार रहे हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने जो है इस बाल प्रहरी पत्रिका का और इसके कार्यक्रमों को पहुंचा दिया है, आप अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो हिंदू भाषी राष्ट्र हैं, वहां तक भी इन कार्यक्रमों को पहुंचाएंगे, और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। मेरी ये अपेक्षा रहेगी, और हम सब लोगों का भी ये दायित्व होगा कि आपके साथ जुड़ करके हम अपने इस संस्कृति को और आपकी बाल पत्रिका के ये जो बाल प्रहरी पत्रिका इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। मैं ज्यादा न कहते हुए इस पटल पर जितने भी आज कवि और कवित्री गण की थे, आदरणीय धारा वल्लभ पांडे जी अल्मोड़ा से थे, श्रीमती रुखसाना बानो जी अल्मोड़ा से मिर्जापुर से थी, श्रीमती भावना जोशी जी थी, श्री विनोद भृंग जी, श्रीमती मीरा सिंह बक्सर से थी, श्री सौरभ मिश्र जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से थी, श्री प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से थे, श्री दिनेश चंद्र पांडे जी अल्मोड़ा से, सुश्री विजय लक्ष्मी जी रामनगर नैनीताल से, श्रीमती ललिता कापड़ी जी हल्द्वानी नैनीताल से, श्रीमती सोनू उप्रेती जी सांची मनाड़ अल्मोड़ा से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से, डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी देहरादून से, श्रीमती सुमन चौधरी सुमन जी, श्री संजय राठौर जी विकासनगर देहरादून से, श्रीमती बिमला जोशी विभाजी हल्द्वानी नैनीताल से, और सभी सम्मानित जो इस पटल पर आज एक जिससे कहते हैं कि ध्यान मग्न होकर के जो आप लोगों ने कवि कवित्रियों को सुना, सबका मैं जो हूँ बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और विशेषकर इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत ही साधुवाद आदरणीय किरोला जी का करता हूँ, और श्री दुर्गेश राय जी जो इतना बढ़िया संचालन, जैसे कि अभी बताया हमारे सारस्वत जी ने कि आपने प्रत्येक कवि के लिए जो है दो दो पंक्तियां स्वरचित बनाई, ये बहुत बड़ी चीज है। प्रोत्साहित करना किसी को जो है
उस क्षेत्र में आगे अगर हमको पहुंचाना है तो उसको प्रोत्साहित करना, बहुत ये खूबी आप पे थे और बहुत ही सुंदर भाषा का प्रयोग करते हुए सरल भाषा में आपने जो है आज का संचालन किया। मैं अधिक न कहते हुए एक बार सभी लोगों को बहुत प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी प्रकार से इस पटल से जुड़े रहेंगे और अपना सहयोग इन कार्यक्रमों को देते रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, नमन करता हूं। बहुत ही प्रेरक और उत्साहवर्धक आपने हम सबको प्रेरित किया, हम सबके लिए इतने उत्साहवर्धक शब्दों से संबोधित किया हम सबको। निश्चित रूप से बाल प्रहरी परिवार कृतज्ञ है आपके प्रति। आपका स्नेह ऐसे ही बाल प्रहरी परिवार को मिलता रहेगा। अब एक कवित्री साथी आदरणीय बिमला जोशी जी का काव्य पाठ नहीं हो पाया था। यदि आप जुड़ी हो तो आप आमंत्रित हैं, हल्द्वानी नैनीताल से। लग रहा आप नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब कार्यक्रम को हम अंतिम पड़ाव की ओर ले चलें, लेकिन उसके पहले हम सबके मन की बातें हम तक जो पहुंचाते हैं, हम सबके मन की बातें हम तक जो पहुंचाते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से जो सेतु बन जाते हैं, प्रश्न हो या सुझाव सभी को चुन चुन कर वो लाएंगे। आइए हम सब प्रेम से उनको पटल पर बुलाते हैं, उनको पटल पर बुलाते हैं। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी। आज बाल प्रहरी मंच पर आपने बहुत ही शानदार संचालन किया और आज के संचालन में आपकी जो सौम्यता थी, जो आपकी शब्दावली में एक सकारात्मक जोश था, वो मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करते हुए आपको अनंत बधाइयां प्रेषित करता हूं शानदार संचालन के लिए और आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी मैं आपका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है, देशभक्ति पर आधारित जो बाल कविताओं का आस्वादन हम सभी ने लिया। बाल प्रहरी का 1379वां ऑनलाइन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी जी, जो चमोली से हमारे बीच हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षाविद के रूप में मंच पर उपस्थित है। उनका बहुत अभिनंदन करते हुए उनको प्रणाम प्रेषित करते हैं और उन्होंने आज अभी अपने जो उद्गार व्यक्त किए उससे हम सबको प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके लिए भी हम उनका अभिनंदन करके उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय भास्करानंद डिमरी जी। आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो बाल प्रहरी मंच से निरंतर जुड़ती हैं, फरीदाबाद हरियाणा से। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर अपनी सक्रिय सहभागिता के साथ और आपकी चिर परिचित शैली के साथ अपना उद्बोधन देते हुए एक बाल कविता का प्रस्तुतिकरण किया, उसके लिए भी हम आपका बहुत अभिनंदन करते हुए आपको धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से श्री दुर्गेश्वर राय जी के सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला में जो रचनाकार अपनी सक्रिय सहभागिता करते हुए उपस्थिति प्रदान कर रहे थे और अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से सभी को ओतप्रोत किया, आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी अल्मोड़ा से, आदरणीय रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भावना जोशी जी बागेश्वर से, आदरणीय श्री विनोद भृंग जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय मीरा जी बक्सर बिहार से, आदरणीय सौरभ मिश्र जी, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय दिनेश चंद पांडे जी अल्मोड़ा से, श्री विजय लक्ष्मी जी रामनगर नैनीताल से, आदरणीय श्रीमती ललिता कापड़ी जी हल्द्वानी नैनीताल से, आदरणीय श्रीमती सोनू प्रीति सांची जी मनान अल्मोड़ा से, आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद भगत जी दरभंगा बिहार, आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद बडोनी जी जो उपस्थित नहीं हो पाए थे उस समय, आदरणीय श्रीमती सुमन चौधरी जी बिजनौर उत्तर प्रदेश, आदरणीय श्री संजय राठौर जी देहरादून से, आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी हल्द्वानी नैनीताल से। आज की कार्यशाला में आप जितने भी रचनाकारों ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति से मंच पर एक राष्ट्रवाद और देश प्रेम की अलग जगाई, उसके लिए हम आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए धन्यवाद प्रेषित करते हो। और बाल प्रहरी मंच पर आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को गणतंत्र की बधाइयां प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा की तरह आदरणीय
आकाश सारस्वत जी का उत्कृष्ट मार्गदर्शन और आदरणीय श्याम पांडे जी का उत्कृष्ट उद्बोधन प्राप्त हुआ और उनके निरंतर ज्ञान धारा प्रवाहिता का हम आनंद उठाते हुए ज्ञानवान होते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। उनका हम कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और प्रणाम प्रेषित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले, ऋषिवत तपश्चर्या में लीन रहने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी कर कमलों से हम सब लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग हम जुड़ते हैं और जुड़ने के साथ हम एक दूसरे से डिजिटल माध्यम से रूबरू होते हैं। तो आदरणीय उदय किरोला जी का भी हम अनंत अभिनंदन करते हुए कोटि कोटि वंदन करते और प्रणाम प्रेषित करते हैं। बाल प्रेमी मंच पर आज की कार्यशाला में जितने भी साथी प्रतिभाग कर रहे थे, चैट बॉक्स के साथियों में मैं देख रहा था कि निरंतर टिप्पणियां हमें आदरणीय प्रकाश चंद्र पांडे जी की प्राप्त हो रही थी। आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, सुधीर चंद्र भगत जी, आप सभी की निरंतर टिप्पणियां, आदरणीय रुखसाना बानो जी। तो मुझे लगता है कि आप सभी के बाल प्रेमी के प्रति स्नेह प्रेम का भाव हमें यहाँ भी चैट बॉक्स में दिखाई देता है। निकेता सिंह जी की भी टिप्पणियां मुझे दिखाई दे रही हैं, तो मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आपका बाल प्रेमी के प्रति प्रेम और स्नेह इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभयामिनी कहते हुए मैं मंच सौंपता हूँ आज आदरणीय राय सर को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार और गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाओं के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भारती। सादर धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपके शब्द पुष्प बच्चों को ऐसे ही प्रेरित करते रहें, इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम लगभग 90 मिनट से चल रहा है और सभी को हम लोग सुन चुके हैं। तो इससे पहले कि मैं आदरणीय किरौला सर को आमंत्रित करूं, उनके बारे में कुछ कहना और शब्द देना मेरे वक्त की बात तो नहीं है, लेकिन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी साथियों को हार्दिक बधाई देते हुए मैं किरौला सर के एक विश के साथ, एक उम्मीद के साथ आमंत्रित करता हूं कि एक दीपक से दूजा दीपक आप यूं ही जलाते जाएं, एक दीपक से दूजा दीपक आप यूं ही जलाते जाएं, ज्ञान की इस अविरल गंगा में, ज्ञान की इस अविरल गंगा में बच्चे डुबकी लगाते जाएं, बच्चे डुबकी लगाते जाएं। बाल प्रहरी यूं ही बढ़ता रहे, हम सब साथ रहें, बच्चे लाभान्वित हों। इन्हीं शब्दों के साथ हम आदरणीय उदय किरौला जी को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है जी। धन्यवाद आदरणीय दुर्गेश्वर जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए और आपने समय पर इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सारे पटेल को बताना चाहता हूँ कि हमारे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के जो यूट्यूब पर फोटो लगती है वो आपके द्वारा ही बनता है और आपने फोटो लेके आप सभी आप मदद करते हैं और वैसे भी आपका मार्गदर्शन पटेल को मिलता रहता है। आपका आभार। मैं आज के अध्यक्षता करे आदरणीय भास्करानंद टिमरी सर और मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदु दीदी का और अन्य सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल बच्चों की लोक नृत्य कार्यशाला है, नृत्य कार्यशाला है, कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं।